उत्तराखंड में सबसे ज्यादा हलचल है। इतनी हलचल है कि 4 साल होने के बाद अचानक से मुख्यमंत्री को बीजेपी ने बदल दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत हट गए, तीरथ सिंह रावत अब मुख्यमंत्री बन गए। हम उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं तफसील से और आपको उत्तराखंड के आंकड़े दिखाते हैं कि ये जो बीजेपी ने अचानक से कोर्स करेक्शन किया है, इससे फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है पार्टी को। आपको याद होगा सबसे पहले एबीपी न्यूज़ और सी वोटर ने कहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अच्छा काम नहीं कर रहे, उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है। ये देखिए पहला सवाल कि क्या उत्तराखंड में सीएम बदलकर बीजेपी ने सही काम किया? हाँ कहने वाले 70% हैं, नहीं कहने वाले 19% हैं और कह नहीं सकते वाले 11% हैं। यानी ये जो कोर्स करेक्शन किया है बीजेपी ने बदलकर मुख्यमंत्री को, उसको पसंद किया है उत्तराखंड की आवाम ने। अगला सवाल, तीरथ सिंह रावत के सीएम बनाने के फैसले से कितने आप संतुष्ट हैं? तीरथ सिंह को जब ये जिम्मेदारी मिली तो क्या आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट 22%, संतुष्ट 23%, कम संतुष्ट 25%, संतुष्ट नहीं 22%, कह नहीं सकते 8%। यानी कुल मिलाकर लोग बाग संतुष्टता के करीब नजर आते हैं। अगला सवाल कि क्या सीएम बदलने से चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा? हाँ कहने वाले 35%, नहीं कहने वाले 47%। यानी इसके बावजूद भी बीजेपी को बहुत फायदा होता नहीं दिखाई देता है। तो अब तक ये मैंडेट दरअसल आपको 2 तस्वीरें स्क्रीन पर दिख रही हैं, एक त्रिवेंद्र सिंह रावत की और एक तीरथ सिंह रावत की है। तो ये 4 साल का कामकाज त्रिवेंद्र सिंह के कामकाज का लेखा जोखा है, पर खामियाजा कहीं तीरथ सिंह रावत को भुगतना ना पड़ जाए। अगला सवाल, महज 1 साल में क्या तीरथ सिंह बेहतर प्रशासन दे पाएंगे? हाँ कहने वाले 26%, नहीं कहने वाले 54% और कह नहीं सकते वाले 20%। यानी बहुत ज़्यादा उम्मीद इस नए मुख्यमंत्री से नहीं है। काम ठीक किया है पर उम्मीदों पर, जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं दिखाई दे रहा है ये पूरा स्टेप। अब बात करते हैं उत्तराखंड के मंत्रियों की। क्या आप मंत्रियों से कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट कहने वाले 14%, संतुष्ट कहने वाले 21%, कम संतुष्ट 30%, असंतुष्ट 31%, कह नहीं सकते 4%। यानी वहाँ जो मंत्री हैं उनको लेकर भी नाराजगी है और ये साफ समझ में आ रहा है जिस तरीके से बीजेपी ने अचानक 1 साल पहले अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया। यशवंत देशमुख मेरे साथ हैं, सी वोटर के फाउंडर डायरेक्टर। यशवंत, क्या ये कोर्स करेक्शन भी बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद नहीं है? देखिए, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ जो एक कहा जाता है, इतिहास अपने को दोहराता है। मुझे एकदम स्मरण आ रहा है नित्यानंद स्वामी को 4थे साल में बदलकर भगत सिंह कोश्यारी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और नतीजा ढाक के 3 पाता है। मुझे लगता है कि ये कोर्स करेक्शन या जो चेंज किया गया ये बहुत देरी से किया गया। ये अपने एबीपी और सी वोटर के सर्वे में कोई पहली बार नहीं आया था ये कि वहाँ के मुख्यमंत्री अलोकप्रिय होते जा रहे हैं। पिछले 2 सालों से खासतौर पे वो लगातार निचले के पायदान की ओर तीसरे से दूसरे से पहले, मैं नीचे से नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, उस तो अग्रसर थे। जनता ने कहा कि सही किया गया, लेकिन जनता से अगर आप पूछिए कि क्या इसका लाभ मिलेगा, तो लाभ इसलिए नहीं मिलने की उम्मीद दिख रही है क्योंकि दिख रहा है वहाँ पर एक ऑप्शन है, वहाँ पे एक पार्टी है जो ऑप्शन है और पार्टी का एक नेता है। और वो नेता आज से नहीं, जब से उत्तराखंड की लड़ाई चल रही थी तब से वो ऑप्शन रहा है। तो आप नाम जानते भी हैं, आप अपने पास में पैनल में वो नाम मौजूद भी है, तो आप बात भी करना चाहेंगे। लेकिन ऑप्शन होने के कारण जनता जब नेचुरल इनकम्बेंसी के मूड में आती है तो वो इस तरह से फिर कहती है कि शायद इस बदलाव का फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा जितना बीजेपी उम्मीद कर रही है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। अभी तक का जो सर्वे वो इस ओर इशारा कर रहा है, उत्तराखंड में सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। मैं वो नंबर भी दिखाऊंगा कि क्या वहां सरकार बनेगी बीजेपी की कि नहीं बन पाएगी, उस पर भी आएंगे। लेकिन एक कमेंट ले लेते हैं हरीश रावत साहब का। हरीश रावत जी, क्या हुआ? त्रिवेंद्र सिंह रावत की सबसे बड़ी गलती क्या रही? आपके राज्य के मुख्यमंत्री रहे वो। देखिए, उम्मीदों का उनके ऊपर पहाड़ था। डबल इंजन का जो संदेश था कि पूरी कायाकल्प हो जाएगी, पहले से बहुत बेहतर डेवलपमेंट होगा और जन कल्याण होगा, और हो कुछ नहीं पाया। धरातल पर कोई चीजें दिखाई नहीं दी, कुछ जुमले दिखाई दिए और उन जुमलों ने
मुख्यमंत्री के कद को घटाने का काम किया, उनके प्रति रेस्पेक्ट को घटाने लेकिन का रावत काम जी किया। अब तो चेंज हो गया है, और एक टीएसआर देखिए, गए, एक- दूसरे एक- टीएसआर आ गए। आपको लगता है कि हाँ, ये ये तीरथ सिंह रावत फायदेमंद होगा? ये सुमित जी, मुख्यमंत्री के साथ उनके मंत्रिमंडल की जो परफॉर्मेंस थी वो आपके सर्वे में भी साफ है जी। कि वो भी अप टू मार्क नहीं थी, बहुत बिलो एवरेज थी। और अब जो तीरथ सिंह जी आए हैं, लोगों ने गुस्सा तो दिखाया है कि बदलाव किया, ठीक किया, उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन विश्वास नहीं जताया है तीरथ सिंह में, क्योंकि तीरथ सिंह जी का जितना भी परीक्षण हुआ है वो परीक्षण किसी भी रूप में जो पहले जो अवतार उनके साथ रहे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, चाहे वो एमएलसी रहे या मंत्री रहे राज्य के अंदर, तो वो विश्वास नहीं जगाता है। इसलिए आपने देखा होगा लोगों ने संदेह व्यक्त किया है कि इस बदलाव का कोई फायदा नहीं होगा। और मैं भी ये देख रहा हूं कि ये बदलाव से कांग्रेस को एक अतिरिक्त आर्गुमेंट मिला है कि भाजपा अस्थिरता लाती है राज्य के अंदर, क्योंकि हमारी सरकार को भी अस्थिर करने का काम किया और अपनी सरकारों को भी अस्थिर करने का काम किया। असल में इनकी अस्थिर करने की आदत इतनी खराब हो गई है सरकारों को बदलने की कि या कोई न मिले तो अपनी सरकार को भी बदल लेते हैं, अपने मुख्यमंत्री को बदल लेते हैं। ये लोगों में कहावत चर्चा होगी। जी, मैं आऊंगा इस चीज पर भी। बीजेपी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगे कि क्या मुख्यमंत्री बदलने में बीजेपी को आनंद आता है, उस पर भी हम बात कर लेंगे। लेकिन राघव चड्ढा मेरे साथ है। राघव, वहां पर भी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है, उत्तराखंड में भी, पंजाब के बाद। पंजाब में हमने आपकी पार्टी को फायदा पहुंचते देखा अभी अभी सी वोटर के सर्वे में। आपको लगता है कि ये मौका उत्तराखंड में भी आपकी पार्टी के पास? देखिए, पंजाब में सुमित जी हमारी पार्टी को कई साल हो गए। हमने अपने पहली डेब्यू किया था 2014 के लोकसभा चुनाव में, तो लगभग आज 7 साल हो गए हैं। उत्तराखंड की जहां तक हम बात करें, वहां पर आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक हलचल जो है वो आज से मात्र 6 महीने पहले शुरू करी थी। और 6 महीने के भीतर ही हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इनरोड्स बनाती उत्तराखंड में नजर आ रही है। और जो एक बीजेपी बनाम कांग्रेस की परंपरागत राजनीति चलती थी, आज उस राजनीति में एक थर्ड ऑप्शन के तौर पे, एक छोटे विकल्प के तौर पे अपना काम करती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। और मुझे लगता है कि ये छोटी सी पार्टी, बहुत कम संसाधन वाली पार्टी आज उत्तराखंड में भी काम करती नजर आ रही है। और वो इसलिए नजर आ रही है सुमित जी, क्योंकि आज उत्तराखंड का भी एक एक आदमी चाहता है कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जैसे दिल्ली में अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक मिलते हैं, अच्छे अस्पताल हैं, मुफ्त इलाज है, जगह जगह वाईफाई है, वहां फ्री बस राइड्स हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता भी चाहती है, पंजाब की जनता भी चाहती है, सभी लोग चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। और क्यों नहीं सबको सुविधाएं मिले, इसी तो आपको वोट दिए जाते हैं भाई। आज जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, आम आदमी को फायदा होना चाहिए, चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।